हेलो एवरीवन, मैं संगीता। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी सलवार की स्टिचिंग। तो हमने कटिंग कर ली है। अगर आपको कटिंग करना नहीं आता है तो आप कटिंग की वीडियो यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो ये कपड़ा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट था तो हमने अस्तर लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि कली को जोड़ना है। तो कली हम जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से दोनों को अच्छे से बराबर से मिलाते हुए कली हमें सबसे पहले जोड़ना है। तो आधा इंच का मार्जिन लेकर के और कली को जोड़ लेना है। तो एक कली हमने जोड़ ली है। इसी तरीके से आपको सभी कली को जोड़ लेना है। तो 4 कली होता है सलवार में, तो चारों कली को आपको जोड़ लेना है। उसके बाद हमें आसन को जोड़ना है। तो दोनों आसन को मिलाते हुए आधा इंच का मार्जिन लेकर के और बराबर से हमें स्टिच लगानी है और हमें डबल सिलाई लगानी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आसन जोड़ने के बाद हमें अब क्या करना है कि जो सलवार का मोहरी होता है उसको तैयार करना है। तो इस तरीके का एक बुकरम लेंगे। बुकरम हमारा यहाँ पे 1 से 1.25 इंच का चौड़ाई है। तो बुकरम के ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा फैब्रिक कपड़ा चढ़ाते हुए और सिलाई लगाना है। सबसे पहले एक सिलाई इस तरीके से लगा लेंगे। उसके बाद अब क्या करना है कि इस तरीके से हमें और एक बार इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और इस तरीके से किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। अब हमें सीधी साइड से दो सूत की दूरी पर सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले किनारे पर सिलाई लगाएंगे। पूरे किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई हुई है। तो इसी तरीके से आपको पूरे फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगानी है। अब हमें दो सूत की दूरी पर बीच में सिलाई लगानी है। अगर आप दूसरा डिजाइन अगर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिंपली सीधा सीधा सिलाई लगाएंगे दो सूत की दूरी पर। तो इसी तरीके से हमें पूरा सिलाई लगा के और बॉटम को कंप्लीट कर लेना है। बॉटम को तैयार करने के बाद, सलवार का मोहरी तैयार करने के बाद हमें कमर का पट्टी तैयार करना रहता है। तो हमने देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में तैयारी करी है। तो इसका वीडियो मिस हो गया है तो इसका ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा। अब जाके उसके बाद इसका फुल ट्यूटोरियल देख सकते हैं और इसे बनाना सीख सकते हैं। तो काफ़ी आसान तरीका है, कोई भी बना लेंगे। तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, कमर पट्टी को उल्टा करना है या तो सीधी साइड से है। आप इसको इस तरीके से बराबर से फोल्ड करेंगे और पीछे के साइड में एक कट लगाएंगे। नीचे में देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक छोटा सा कट लगाना है। कट लगाने के बाद अब हमें जो हमारा बाकी का पार्ट है, तो आसन को, दोनों आसन को इस तरीके से लेना है और जो हमने पट्टी में, सलवार का पट्टी में कट लगाया है उसको यहाँ पे दोनों आसन पर मिला कर के पहले हमें जोड़ लेना है। तो देखिए किस तरीके से करना है। एक आसन देखिए इस साइड लेना है पीछे के साइड में और एक आसन आगे के साइड में, और पहले इस पर हम स्टिच लगा लेंगे। तो एक साइड हमने स्टिच लगा लिया है आगे की साइड में, देखिए आसन को मिला करके। अब दूसरी साइड भी, पीछे के साइड भी हमें आसन और कमर का जो पट्टी है जहाँ पे हमने कट लगाया है उसको मिला करके और अच्छे से बराबर से सिलाई लगा लेंगे।
इतना करने के बाद अब हमें सलवार में चुन्नटें लगानी है, प्लेट्स लगानी है। तो हमें इस तरीके से पट्टी को इस तरीके से अंदर की साइड रखना है और अब हम आसन से चुन्नटें लगाना शुरू करेंगे बीच सेंटर से। कि अच्छे से ध्यान से आपको चुन्नटें लगानी है, आराम आराम से चुन्नटें लगाएंगे। और यहाँ पे हम 1 इंच चौड़ाई का चुन्नट लगाएंगे। एक चुन्नट के ऊपर हल्का सा चुन्नट चढ़ाते हुए और यहाँ पे चुन्नट लगाना है। चुन्नट लगाना अगर आप आसानी से सीखना चाहते हैं तो आप YouTube चैनल पर जाके एक बार अच्छे से देख लेंगे। तो इसी तरीके से आपको चुन्नटें लगाना है और आगे की साइड आपको ज़्यादा चुन्नट लगाना है। पीछे के साइड अगर कम चुन्नट भी लगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे साइड आपको पूरा चुन्नट लगाना है और आगे से चुन्नट लगाना है। तो थोड़ा सा मोटा हो जाता है तो धीरे से हमें चुन्नटें लगानी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप पहले से इसको पिन से सेट कर लेंगे तो आपको चुन्नटें लगाने में आसानी होगी। तो हमारे पास अभी पिन नहीं है तो इसीलिए हम इस तरीके से लगा रहे हैं। अगर आपके पास पिन है तो पहले आप पिन से चुन्नट को तैयार कर लेंगे, उसके बाद आपको डायरेक्ट सिलाई लगा देना है अच्छे से। तो इसी तरीके से आपको पूरे घेरे पर चुन्नटें लगा करके और तैयार कर लेना है। तो चलिए हम चुन्नट को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो देख सकते हैं हमने चुन्नट जो प्लेट्स होते हैं उन सबको लगा लिया है और देख सकते हैं कितना बढ़िया चुन्नट हमारा आया हुआ है। हम प्रेस लगाएंगे तो ये और ज़्यादा निखर कर आएगा। उसके बाद अब क्या करना है कि जो हमारा मोहरी है तो उसको हमें यहाँ पे लेना है। जितना आपको रखना है आप उतना मोहरी का निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ मोहरी का जो चौड़ा है वो 7 इंच रख रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करेंगे, 6 इंच भी रख सकते हैं, 6.5 इंच भी रख सकते हैं, 7 इंच भी रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस होने वाली है। और फिर हम सिलाई लगा देंगे और शुरुआत में आपको सिलाई को बांध करके चलना है। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। आधा इंच या 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ करके और सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक आने के बाद आपको क्या करना है कि दोनों आसन का जो जॉइंट है उसको बराबर से मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। और जो मार्जिन ऊपर में आपका जिधर भी पलटा हुआ है उसी साइड आपको मार्जिन को पलटना है और फिर बराबर से कपड़े को मिलाते हुए आपको सिलाई लगानी है। कम ज़्यादा नहीं करना है, इससे फिनिशिंग में गड़बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है सिलाई को। तो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अब क्या करेंगे, जो चुन्नट के ऊपर हमें पट्टी पर एक सिलाई लगाना है ताकि जो चुन्नटें हैं वो हमारी अच्छे से बैठ जाए और मार्जिन को आपको ऊपर की ओर पलटना है। इतना करने के बाद आपका सलवार रेडी हो जाएगा।